नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। तो प्रतिदिन की तरह आज भी चलिए 25 प्रश्नों की बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं। और ये विविध प्रश्न हैं, किसी एक इकाई से ना होकर ये विविध प्रश्न हैं। और मुख्यतः ये जान लीजिए कि इकाई 2 में जो कहानी का विकास है या उपन्यास का विकास है, या जो अभी हाल ही में 1-2 वर्ष पहले जो रचनाएं प्रकाशित हुई, या 3 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले प्रकाशित हुई, उन रचनाओं की भी बात हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। उन्हीं से संबंधित प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और आज 18 सितंबर हो चुका है, 24 के बाद से परीक्षा होनी है। जल्द ही विषय के बारे में कि किस दिन कौन सी परीक्षा होगी वो भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी प्रश्नोत्तरी का वीडियो डाला जाए वो आप तक पहुंच जाए। चलिए, निम्न में से कौन सी रचना विश्वनाथ त्रिपाठी की नहीं है? विश्वनाथ त्रिपाठी की है। गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण 2006 में प्रकाशित, गुरुजी की खेती-बाड़ी संस्मरण 2015 में प्रकाशित, कहानी के साथ साथ 2016 में प्रकाशित, उपन्यास का अंत नहीं हुआ है 2015 में प्रकाशित, और नंगा तलाई का गांव 2004 में प्रकाशित। तो इनमें से कौन सी रचनाएं विश्वनाथ त्रिपाठी की हैं? 1, 3, 5, 2, 3, 4, 1, 4, 5 या उपरोक्त सभी? चलिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको ज्ञान देने के लिए मैंने इतनी सारी ये 5 रचनाएं दी हैं, और ये पाँचों विश्वनाथ त्रिपाठी जी की हैं। इसके अलावा आप जानते हैं अपना देश परदेश भी विश्वनाथ त्रिपाठी की है। ब्योमकेश दरवेश जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर लिखा गया, वो भी ब्योमकेश दरवेश का है। जैसा कहा गया कविता संकलन जो 2014 में प्रकाशित हुआ, वो भी विश्वनाथ जी का है। पेड़ का हाथ, शायद आपने रचना का नाम ना सुना हो। पेड़ का हाथ जो कि केदारनाथ अग्रवाल पर केंद्रित रचना है, वो भी विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है। हरिशंकर परसाई पर केंद्रित विश्वनाथ त्रिपाठी की एक रचना है, देश के इस दौर में। देश के इस दौर में। तो ये सब कुछ रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके कुछ प्रश्न आज लिया है। निम्न में से कौन सी रचना मैत्रेयी पुष्पा की है? कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया, औरतों की गुलामी का संविधान है, वह सफ़र था कि मुकाम था? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3 या उपरोक्त सभी? ज़्यादातर जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं, और कुछ ऑनलाइन मेंबर्स नहीं भी हैं लेकिन व्हाट्सएप पर जुड़ गए हैं इधर 1 आध सप्ताह के लिए, जब तक परीक्षा नहीं होती है, तो ज़्यादातर लोगों ने उत्तर लगाया है 1 और 2, लेकिन गलत है। कस्तूरी कुंडल बसे ज़्यादातर लोगों को याद है, गुड़िया भीतर गुड़िया ज़्यादातर लोगों को याद है, लेकिन शायद ये 2 रचनाएं सभी लोगों को याद नहीं हैं। और ये चारों रचनाएं मैत्रेयी पुष्पा की हैं। उपरोक्त सभी यानी ये चारों रचनाएं मैत्रेयी पुष्पा की हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है? चाक, बेतवा बहती रही, अलमा कबूतरी, गुनाह बेगुनाह, फरिश्ते निकले। यहाँ भी डी उत्तर होगा। उपरोक्त सभी, जिनमें से महत्वपूर्ण जो है पूछा जाता है। चाक भी कई बार पूछा गया है, बेतवा बहती रही भी पूछा गया है, अलमा कबूतरी भी पूछा गया है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, गुनाह बेगुनाह और फरिश्ते निकले। ये रचनाएं फरिश्ते निकले जल्द प्रकाशित हुई है, तो इसलिए ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये सभी उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है। प्रश्न संख्या 4 की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा कहानी या कहानी संग्रह शिवमूर्ति का नहीं है? कुच्ची का कानून, ख्वाजा वो मेरे पिया वो मेरे पीर, केसर कस्तूरी, जानवी। तो इनमें से उत्तर होगा आपका डी, जानवी। जानवी कहानी संग्रह जैनेन्द्र जी का है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से जो महत्वपूर्ण रचना है शिवमूर्ति जी का, ध्यान देना, कुच्ची का कानून महत्वपूर्ण है और ख्वाजा वो मेरे पीर भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों रचनाओं को जरूर ध्यान दीजिएगा। वैसे केसर कस्तूरी भी पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर 4 का डी होगा, जानवी। जानवी शिवमूर्ति का नहीं बल्कि कहानी संग्रह जैनेन्द्र का है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सांप तुम सब हुए नहीं अज्ञे, एक आदमी रोटी बेलता है, धूमिल,
श्वानों को मिलता दूध भात, नागार्जुन। पेट पीठ दोनों मिलकर एक है, निराला। तो यहाँ पर आपका असत्य विकल्प होगा सी, क्योंकि श्वानों को मिलता दूध भात नागार्जुन नहीं, दिनकर की है। निम्न में से कौन सी पंक्ति कबीर की नहीं है? कौन सी पंक्ति कबीर की नहीं है? यहाँ पर पंक्तियाँ आप देखें, कबीर की नहीं है पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी पंक्ति कबीर की नहीं है? हरि रस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार, मैं मनता घूमते फिरे नाही तन की सार। पाती तोड़ न पाहन पूजी, देवल देव न ध्याऊँगा, पात पात परसोत्तम राता, ताकू मैं न सताऊँगा। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। झिलमिल झगड़ा झूलते, बाकी राही न काऊ, गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साहू। तो इनमें से कौन सी पंक्ति है जो कबीर की नहीं है? सही उत्तर होगा बी। बी कबीर की नहीं है, बल्कि नामदेव की पंक्ति है। ध्यान दीजिएगा, ये पंक्ति किसकी है? तो आप लिख लें, ये पंक्ति नामदेव की है, नामदेव की पंक्ति है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यह सिर नवै राम को, नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, यह तन जायो छूट। उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? नामदेव, रामदास, चरणदास, तुलसीदास। तो सही उत्तर होगा आपका सी, यह पंक्ति चरणदास की है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपन्यास महेंद्र भल्ला का नहीं है? एक पति के नोट्स, वो फिर नहीं आई, उड़ने से पेशतर, दो देश और तीसरी उदासी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका बी, वह फिर नहीं आई। वह फिर नहीं आई किसका है? तो भगवती चरण वर्मा का है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह महेंद्र भल्ला का नहीं है? औरत की फितरत, 3-4 दिन, पुल की परछाई, कुत्ते गिरी। तो इनमें से मैंने आपको कराया है औरत की फितरत, आप लोगों को याद भी होगा, मैंने कराया है आप लोगों को प्रश्न। ये उपेंद्र नाथ अश्क जी का है। औरत की फितरत किसकी है? तो उपेंद्र नाथ अश्क जी का है, मैंने पिछले प्रश्नोत्तरी में कराया था। निम्न में से कौन सा कहानी और कहानीकार का जोड़ा गलत है? प्रश्न संख्या 10 देखें। एक गांव की मौत, भवानी सिंह, सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती, महाभोज, शैलेश मटियानी, कितना बड़ा झूठ, ममता कालिया। ज़्यादातर लोगों ने उत्तर लगा दिया सी महाभोज, लेकिन गलत है। यहाँ पर मैं कहानी की बात कर रहा हूँ और महाभोज ये कहानी है। अगर उपन्यास में पूछता और शैलेश मटियानी लिखा होता तो गलत होता, लेकिन महाभोज कहानी की अगर बात करें तो शैलेश मटियानी का है, सही है। इनमें से गलत होगा कितना बड़ा झूठ। कितना बड़ा झूठ उषा प्रेमवदा का है, ममता कालिया का नहीं है। जबकि महाभोज कहानी शैलेश मटियानी की है। मैं यहाँ उपन्यास की बात नहीं कर रहा हूँ, कहानी और कहानीकार की बात कर रहा हूँ। निम्न में से कौन सी रचना शैलेश मटियानी की नहीं है? चील, गिरोह का आदमी, प्यास और पत्थर, दो दुखों का एक सुख। तो इनमें से बी होगा जो कि शैलेश मटियानी का नहीं है। गिरोह का आदमी काली चरण प्रेमी का है। आप लिख लें, काली चरण प्रेमी की रचना है गिरोह का आदमी। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह मनोज कुमार पांडे का नहीं है? जेब कतरे का बयान, सहतूत, पानी, दो चिड़िया। तो आपका उत्तर होगा डी, दो चिड़िया जैनेन्द्र का है। कौन सा कहानी संग्रह मनोज कुमार का नहीं है? तो दो चिड़िया मनोज कुमार का नहीं है, क्योंकि ये जैनेन्द्र का है। निम्न में से कौन सी रचना, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कहानी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। सौ यात्रा ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। मोची का बेटा ओम प्रकाश वाल्मीकि का नहीं है। आपका उत्तर बी होगा, क्योंकि मोची का बेटा मोहनलाल फिल्लौरिया का है। मोची का बेटा आप लिखें मोहनलाल फिल्लौरिया का है। सलाम ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। छतरी ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। प्रश्न संख्या 14, नालंदा पर गिद्ध कहानी के कहानीकार कौन हैं? देवेंद्र, भवानी सिंह, रतन वर्मा, सूरजपाल चौहान। कई लोगों ने उत्तर सूरजपाल चौहान लगाया है, लेकिन गलत है। सही उत्तर होगा ए, देवेंद्र।
उसने कहा था 100 साल बाद आलोचनात्मक रचना किसकी है? ज़्यादातर लोगों ने जल्दबाजी में सिर्फ इतना देखा, उसने कहा था और चंदा शर्मा गुलेरी लगा दिया। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं प्रश्न की, यहाँ पर आप ध्यान दें, पूरा नाम है उसने कहा था 100 साल बाद, और ये कौन सी रचना है? तो आलोचनात्मक रचना है। मैं आलोचनात्मक रचना की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे प्रश्न में आप जल्दबाजी ना करें। ये रचना मनोज कुमार पांडे का है। प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे वीडियो को लाइक करने मुश्किल से आपका 5 सेकंड भी समय नहीं लगता। आप बात हो रही है, उधर आपने रख दिया उंगली, क्लिक कर दिया, हो गया लाइक। चलिए प्रश्न संख्या 16, आदर्शवाद जहाँ आकाश है, उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है, लघुता है। उपरोक्त कथन किसका है? तो सही उत्तर होगा आपका ए, जयशंकर प्रसाद। अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, उपरोक्त कथन किसका है? गुलाब राय, शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह। ज़्यादातर लोगों ने नामवर सिंह उत्तर भेजा है, लेकिन सही उत्तर होगा ए, गुलाब राय। प्रश्न संख्या 18, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सही उत्तर होगा आपका ए, आनंद कादम्बिनी। कविता को भावयोग किसने कहा है? सही उत्तर होगा आपका सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रस कलश हरिऔध, आलोचना दर्श रमाशंकर शुक्ल रसाल, समालोचना समुच्चय महावीर प्रसाद द्विवेदी, यथार्थ और आदर्श रामकुमार वर्मा। अब यहाँ पर आपका सुमेलित डी नहीं है, क्योंकि यथार्थ और आदर्श रामकुमार वर्मा नहीं बल्कि महादेवी वर्मा। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। तो आपका डी सुमेलित नहीं है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? अज्ञे ने विश्व भारत में निराला इज ऑलरेडी डेड घोषित किया था। अज्ञे ने गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहा है। काव्य के रूप और अरूप निराला की समीक्षाकृति है। यदि मैं कामायनी लिखता, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, यदि मैं कामायनी लिखता पंत की समीक्षात्मक रचना है। तो इनमें से असत्य विकल्प कौन सा है? बी है, क्योंकि अज्ञेय ने नहीं, निराला ने गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहा है। किसने कहा है? तो आप लिख लें, निराला ने। निराला ने गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहा है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है। रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल को जयशंकर प्रसाद ने माना है। महादेवी वर्मा की समीक्षात्मक भूमिकाओं का संपादन गंगा प्रसाद पांडे ने किया है। समीक्षा संबंधी मेरी मान्यता के लेखक नंदुलारे वाजपेयी हैं। इनमें से पहला ही आपका असत्य है, क्योंकि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नहीं बल्कि भगवत स्वरूप मिश्र ने, आप लिख लें, भगवत स्वरूप मिश्र ने नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है। भगवत स्वरूप मिश्र। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, रीतिकालीन कविता को क्षयग्रस्त किसने घोषित किया है? सही उत्तर होगा आपका सी, डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकालीन कविता को क्षयग्रस्त किसने घोषित किया है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र रस चेतना तथा रस द्रष्टा हैं। उपरोक्त कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। आपका सही उत्तर होगा डी, सुमित्रानंदन पंत। ये पीडीएफ तो जो ऑनलाइन मेंबर्स हैं उनको पहुंच चुका है व्हाट्सएप पर। जो ऑनलाइन मेंबर्स नहीं हैं
वैसे भी जुड़े हुए हैं, एक आध सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए, परीक्षा तक मैंने फ्री कर रखा है, उनको भी PDF मिल गया है। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि नया बैच तो 25 से शुरू होगा और जो इस बार परीक्षा दे रहे हैं वो 25 के बाद नए बैच में शामिल होंगे। तो यदि परीक्षा तक आप जुड़ना चाहते हैं, उसके बाद नए बैच में आप जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे WhatsApp नंबर पर जो ऊपर नंबर लिखा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन जो प्रश्नोत्तरी हो रही है उसका PDF आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ फीस की जानकारी, पूरे बैच की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 25, भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस ग्रंथ का भाग है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस ग्रंथ का भाग है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मध्यकालीन धर्म साधना, नाथ संप्रदाय। तो सही उत्तर होगा ए, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इस तरीके के ये 25 प्रश्न थे। ऐसे कल हम लोग फिर मिलेंगे 19 सितंबर को 25 प्रश्न के साथ सुबह और 25 प्रश्न के साथ शाम को। तो 50 प्रश्नों की आपकी रिवीजन जो चल रही है प्रतिदिन, वो चलता रहेगा। बाकी अगर किसी को समस्या हो तो WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या नए बैच जो 25 से शुरू हो रहा है उसके बारे में जानकारी चाहिए तो भी आप WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें, आप अपने पथ तक जरूर पहुँचें, ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरी कामना है।